ये स्क्वायर है, हमें पता है स्क्वायर से पढ़ लिया ना तुम, इसीलिए तो नहीं है स्क्वायर। नीचे स्क्वायर नहीं है इसीलिए तो दिया गया है, क्योंकि वो एक कहानी सुनाता हूं मैं तुमको। अगर तुमको देने का कुछ मौका मिला हमें, तो हम सबसे पहले हमारी आंखें देंगे, फिर देखना हम किस नजर से देखते थे आपको। तो आप बताइए इस बात का उत्तर क्या होगा। सबसे पहले के स्क्वायर माइनस 2 नहीं लगेगा, ठीक है। अलजेब्रा का हमारा पहला क्वेश्चन यही होता है। तो अंतिम कौन सा होगा उस बात का आप अंदाजा लगा सकते हो। चलिए, हाँ, तो अभी हमारा ये अगला सुबह का राम राम आपको मिलेगा अगले मंडे को, ठीक है। और आज 1 से 3 आदित्य सर की क्लास है, और शायद कल भी होगी, परसों भी होगी, ऐसा हो सकता है ना। तो हाँ, शादी में जा रहा हूँ भाई साहब, बहन की शादी है, ठीक है ना। बात नहीं करवाएगी हमसे, तो चलिए। हाँ, तो आपके पास में इस बात का उत्तर हमें पता है, तुम डी तो बिल्कुल नहीं आएगा। चलो आगे चल लेते हम लोग। हम चल रहे थे नंबर ऑफ जीरो में, नंबर ऑफ जीरो में चल रहे थे ना। कहां तक आ गए थे, कहां तक आ चुके हैं। दो चार छह में आ गए थे क्या। किसी ने बोला तो तुम लिख लेना। ओके, क्या हुआ, काय तो क्यों रही तुम। चलो, तो एक बचपन की कहानी सुनाता हूं आपको। 2, 4 और 6 ये बात बता गया था आपको। अब सब चुप हो जाना, और ये जो क्वेश्चन है वो अंत में आपको बता दूंगा। 2 × 4 × 6 ये आपके पास में है, और ये आपके पास में है। इसका मतलब सबसे पहले हम इस बात को क्या लिखेंगे, 1 × 2। इस बात को लिखेंगे हम 2 × 2, और इस बात को लिखेंगे 3 × 2। हम ना 1, 2, 3 हम अलग से निकाल लेते हैं। 1, 2, 3, तो 1 × 2 × 3। हमारे पास में अब क्या बचा, हमारे पास में बचा 1, 2, 3, तो 2 × 2, मतलब 1, 2 और 3। और 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, इस बात को पता लिख सकता हूँ। मतलब अगर आगे से कोई बात आए 2 × 4 × 6 × 8 × 10, इस बार है 10 तक, तो देखो इस बात को कैसे लिखूंगा। यहाँ पे 6 था और 2 की टेबल चल रही थी, तो 6 / 2 में भाग दिया, कितने बार चला गया, 3 बार चला गया। 3 बार चला गया मतलब 1 से लेकर 3 तक नंबर लिख दिया, और जिस नंबर का भाग दिया उसकी पावर लगा दी। जैसे यहाँ पे 10 है, तो 10 में 2 का भाग दिया, कितना चला गया, तो संख्या लिखी जाएगी 1, 2, 3, 4 और 5। और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 2 की पावर 5 भी लिखा जाएगा, 2 की पावर 5 भी लिखा जाएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको इस बात में कोई तकलीफ नहीं होगी। क्लियर है, नो डाउट। इजी में आपको बात समझ में आ गई होगी। मतलब हम आपसे पूछे कि ये वाला एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आया था, 2 × 4 × 6 × 200, इस बात में नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरो बताइए हमें। नंबर ऑफ जीरो इस बात में बताइए कितने होंगे, जल्दी से फटाफट से आप उत्तर दीजिए, कितना उत्तर होगा। एसआई की तैयारी करो तो एसआई का पेपर किस काम का तुम्हारा। अच्छा एसएससी, चलो समझ में नहीं लगे, कोई ना, तुम्हारे लिए मिठाई लेके आ जाएंगे। जब बन गए तो ज्यादा बनवा लेंगे तुम्हारे लिए, क्या दिक्कत है। तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 12 होंगे। 12 क्यों होंगे देखो हम आपको बता दें। सबसे पहले तो आपके पास में 2, 4, 6 अप टू 200, तो मैंने ये 2 की टेबल चल गई, तो जो 100 इसमें मैंने 2 का डिवाइड किया तो कितने बार चला गया, 50 बार चला गया। 100 डिवाइड बाई 2 कितना होगा आपके पास में, 50। तो इधर आपके पास में 1 × सबसे पहले 2 की पावर 50 ही, और 1 × 2 × 2 × 3 × कहाँ तक है, 50 तक है। अब हमें 2 बहुत सारे मिलेंगे, यहाँ पे 2 की पावर 50 है। और मैंने आपको जब बोला था पहले दिन, जीरो के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो बोली थी कि जीरो का नंबर होता है या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। उसके बाद में हम सोचेंगे जीरो बनेगा कि नहीं बनेगा। इसका मतलब मेरे पास में 2 बहुत सारे हैं, 2 की पावर 50 है। अब 5 की पावर 50 से ज्यादा आएंगे तो 2 की बात सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे,
इससे पहले तो सोचने की जरूरत नहीं, उससे पहले तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। तो हमको क्या निकालना है, 5 निकालना है। तो 1 से लेकर 50 तक की लगातार संख्या गुणा है। क्या मैं इनमें 5 की अधिकतम बात निकालना नहीं बताया था आपको? बताया नहीं बताया था? तो मुझे एक बात बताइए, फैक्टोरियल 50 से लाख लो, इसका मतलब 50 में मैंने पार्ट लगाया 5 का, मैक्सिमम पावर से निकालते। सबको पता है बात। हमको कल कम लोग लग रहे थे, आज थोड़ी सी ज्यादा लग रहे हैं। इसका मतलब कल कौन कौन लिया है? ऐसे इतने लोग नहीं आए, वीडियो दे दिया था तुम लोगों ने। तो यार मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे साथ ये अलग ही मारी है, ठीक है? अगर आप पहले दिन नहीं आओगे तो सेक्शन से लेवल अगली बात चल रही है तो आपको भी समझ में आने में बड़ी मिस्टेक होती है, दिक्कत होती है। तो उसमें मेरा दोस्त नहीं, वो आपका दोस्त। अगर आप नहीं आए तो आपको वीडियो देखिए एटलीस्ट, है ना? ठीक है? दूसरी चीज, जब तक आप सुधरोगे नहीं तब तक आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा, समझ रहे? क्योंकि देखो यार, इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं, क्या मेरे को कोई फायदा है? आप बताइए मेरे को फायदा है तो हमको तुम्हें लिखवाने से हमको कुछ पैसे एक्स्ट्रा मिलेगा, मुझे अपनी चीजें मिलेगी जो मेरे को मिलेगी ऑलरेडी। तो फिर बताओ, जब मैं आपको बोल रहा हूँ आपकी भलाई की बात है तो आप इस बात को करो, फायदे की बात है। मध्य प्रदेश के किसी बैच में जब पूछा ना मैं, उस बैच में हमें ये तक बच्चे मिले कि 10वां में हटाना तक नहीं आता उनको, डीसी में हटाना तक नहीं आता कई कई बच्चों में। अब बताओ, हमें याद है एसएससी का भी कुछ सालों से बनने लगा यहाँ पे, तो बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा हमें। मतलब भाई साहब, हम एसएससी की जब तैयारी करते हैं या करवाने जाते हैं तो इस बात का स्तर तो लेकर चलते कि एक बार बताने के बाद में चीजें पता लग जाए आपको, उसे बार बार हमें नहीं बताना पड़ेगा। डीसी का मतलब ये हटाना पड़ता है, ठीक है ना? पहले दिन जब आया तब हम आपका स्तर इस बात को सोच के लेकर चले थे कि ठीक हुआ, लेकिन 3 दिन बाद में हमें पता चला कि आपका स्तर हमारे स्तर से बहुत नीचे है, तो पहले हम बराबर लेके आएंगे, ठीक है ना? और शुरुआती दिन में ही मैं अलजेब्रा शुरू करने वाला था, नंबर सिस्टम तो हम बाद में पढ़ाते हैं, ठीक है? बाद में हम देखें कि जैसे गुरुजी बोले कि आप अलजेब्रा पढ़ा रहे हो इनको, हाँ कुछ पढ़ा तो दो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे समझ में नहीं आया इनको, बताओ ना भाई, आप भाई के साथ कैसे कह सकते हो? मुझे गुरुजी ये 10 मिनट वाली बात है, ये आप बता देना। पूछ लेना क्लास में कम से कम 20 बंदे ऐसे मिले हैं जिनको नहीं पता, 20 बंदे ऐसे मिले हैं जिनको नहीं पता। तो यहाँ के जो बच्चों का स्तर है वो गणित के साथ ऐसे सोच के आते हैं कि हमें आती नहीं है, हमें आती नहीं। अच्छा, इसमें बीएससी मैथ्स से कौन कौन है? बीएससी मैथ्स से इतने लोग हैं, और 12th में जिसके मैथ्स रही है बाद में आर्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, इन लोग ये तो बिल्कुल नहीं हमारी बात है ना, ठीक है ना? नहीं आप सोचोगे गुरुजी हमने 12वीं तक गणित पढ़ाई की, क्या बात कर रहे हो? 12वीं की वो गणित और बीएससी की वो गणित यहाँ पे काम आती नहीं है। अगर आती होती तो बीटेक वाले बंदे नहीं होते यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है? जैसे मैं जब पहले पढ़ाया करता था तो क्लास में करा दिया करता था 2017 में 16 में बीटेक वाले कौन कौन है, तो 80% बच्चे बीटेक वाले होते थे, ठीक है? चलो आगे चल लेते, क्या बोल रहे बताओ? हाँ, तो एसएससी का ग्रेड बीटेक वाले में बताया, और अब बीटेक वाले इसलिए नहीं कि बीटेक का खुद का ग्रेड खत्म हो गया, हर घर में देखो इंजीनियर मिल जाता था आपको। तो यहाँ पे इसमें हमने 50 में किसका भाग दिया? 5 का। कितने बार गया? 10 बार। 10 में अगेन डिवाइड करना है, कितने बार गया? 2 बार। तो टोटल 10 हो गया। तो 5 की पावर यहाँ पे 12 आ रही है, तो हमें 2 की निकालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 2 की पावर है। तो इन दोनों में से मिनिमम पावर 10 से 2 की, तो 12 यहाँ पे कितना आएंगे? 0 आएंगे। तो बहुत सामान्य सा प्रश्न जो आपको समझ में आ गया होगा। किसी भाई को कोई तकलीफ है, मैंने बहुत बेसिक बात बताई। ऐसा मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, और क्वेश्चन आपके पास में है, ये लीजिए, 10 इंटू 6 इंटू 9 इंटू अप टू आपके पास में लाड लो 300। इसमें नंबर ऑफ 0 आप हमें बता दीजिए लाड लो कितना आएगा, बताओ। बहुत बढ़िया, शाबाश करो। कितना आएगा इसमें नंबर ऑफ 0? जल्दी से हमें बताइए। बस आप 1 महीने कॉपी पेन चला लो, आपको खुद को फील हो जाएगा कि आपको पहले वाली बातों में अब वाली गणित में क्या फर्क समझ आ रहा है, अपने आप पता चल जाएगा। बस कॉपी पेन चलाओ, आंख बंद करके, जिसको भी आती है या नहीं आती है इस बात को भूल जाओ आप गणित। कितना है? 24। देखो मैंने आपको जब पढ़ाया तब आपको बताया 0 का मतलब ही 2 और 5 होता है, और अगर 2 और 5 नहीं है तो उस बात से हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू अब तो इसका मतलब 3 की टेबल चल रही है कि नहीं चल रही? हम भाग किसका देंगे इस बार? 3 का देंगे। इसका मतलब 300 में मैंने भाग लगाया 3 का, कितने बार चला गया? तो एक बात तो ये होगी कि 3 की पावर 100 और इंटू 1 इंटू 2 इंटू कहां तक भाग गया था? 100 तक गया था, तो इंटू। अब मुझे तो इस बात का मेरे जीवन में कोई लेना देना जब तक 0 की बात होगी। 0 3 से बनता नहीं है, तो मुझे क्या मतलब 3 की पावर आएंगे? हमारे पास में जो प्रश्न है वो सिर्फ इतना ही है, 1 से लेकर 100 तक। इसका मतलब फैक्टोरियल 100 होगा। तो फैक्टोरियल 100 में मैंने जीवन निकालना बताया था कि बताया था 24, मतलब निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इस बात में। तो फिर भी मैंने आपको बोला था कि अगर आप कोई निकालना चाहो तो लगातार नंबर में सिर्फ 5 का भाग देते। 5 का भाग ही क्यों देते इस बात का रीजन मैंने आपको दिया था, क्योंकि 2 और 5 के रेस्पेक्ट में फैक्टोरियल वाले नंबर में 5 की पावर कम होती है, इसलिए 5 का भाग देते हैं। बता नहीं बताया था। तो अब आपके पास में कितने 0 में यहाँ पे 24, या फिर आप कर दो 100 में किसका भाग लगा दो? 5 का कितने बार चला गया? 20 बार। 20 में फिर से 5 का भाग लगा दो, कितने बार चला गया? 4 में जाता नहीं, टोटल आपके पास होगा 24। तो आगे एक हमारा इक्वल प्रश्न है, 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू आपके पास में है मेरे भाई 500। आप हमें इस बात का उत्तर दीजिए कितना होगा? इस बात का उत्तर दीजिए कितना होगा, जल्दी से बताइए। 124 होगा। इतना आसान भी नहीं है, अगर तो आसान बता दिया इसका मतलब तीसरा आसान थोड़ी ना। 124 जिसका आ रहा है उसका उत्तर सही है। 124 नहीं, हाँ 97 जिसका आ रहा है उसका सही है। बताओ, हमने बोला था कि 0 में 2 और 5 का अहम योगदान होता है, तो यहाँ पे 5 भी है तो 2 अपन को निकालना ही पड़ेंगे।
कोई बात नहीं भाई साहब, हमें एक चीज की फीलिंग आ रही है, पता क्या, एक चीज ऐसा फील हो रहा है कि जब से हम नोट्सों के लिए ऐसे बोलेंगे नहीं देंगे, तब से क्लास का माहौल थोड़ा ठीक ठाक सुध रहा है। हाँ ये ठीक मामला है ना, जिसका बोलिए बोलिए, जिसकी क्लास है छोड़ जाए उसका क्या होगा, क्लास रहेगी नहीं तो हम जवाब दे देते तुम्हें। जिसकी क्लास छूट जाए ना, तो जैसे बैठ के पढ़ता है वैसे वहां वीडियो देखो, कॉपी रोलर लिखे, अब वीडियो तो आएगी, काहे नहीं आएगी, ठीक है, वीडियो हमारे हाथ में नहीं, कोई भी ना दे। तुम्हारी क्लास के लक्षण ऐसे हैं कि तुमको यहीं बैठ के डंडा लिया जाए और खड़ा करके एक एक को पूछा जाए कि क्या क्या पढ़े तुम कल, ऐसे कि मतलब तुम स्कूल में बच्चे होते हैं ना, उनसे भी खराब हो, कम से कम बातें तो मानते भी चाहे, चॉकलेट के पानी मान जाते हैं। हाँ तुम बोलो समोसा खिला दीजिए, हम सारी बात मानेंगे आपकी। चलो आगे चलते हैं, चलिए कोई बात नहीं, हम वहां जाएंगे तो तुम्हारे लिए बाबा शाम से अरदास लगाएंगे कि तुम्हें बुलाए, तुम्हें सदबुद्धि दे। सबसे पहले शाम लगा के आप कितनी कोशिश कर लेना आप जान ही पाओगे, और दूसरा विषयों के लिए जहां पे आप कितनी कोशिश करो आप जान ही पाओगे, जब तक उधर से आदेश ना आएगा। चलो तो 500 डिवाइड बाई 5 कितना है आपके पास में, 100 आया, इसका मतलब 5 की पावर कितना हो गया मेरे पास में, 100 हो गया, इंटू आपके पास में 1 इंटू 2 इंटू 3 अब 2 कितना हो गया, 100 हो गया। अब हमें बताइए यहाँ पर 5 की पावर बस आई है मेरे पास में, मुझे 2 की पावर ढूंढनी। अब 1 से लेकर 100 तक की संख्या में 2 की पावर जब मैं पहले दिन आया तो बता था 2 की पावर 97, अगर 5 की भी ढूंढना चाहते तो ढूंढ लीजिए 5 की पावर 24, पर मुझे तो 97 चाहिए, मिनिमम पावर 97, यहाँ पे 100, इसका मतलब यहाँ पे 0 कितना होगा, 97 0 होगा। मैंने बोला था कि आप देखिए कि 2 और 5 के रेस्पेक्ट में कितना नंबर कम है वही आपका उत्तर होगा। चलिए एक प्रश्न और देते हैं आपको, फटाफट से आप इस बात का उत्तर करके बताइए, 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू अब तो 1000, इस बात का उत्तर करके बताइए। और जब इस बात का उत्तर कर लो तो 10 गुणा 100 गुणा, इसमें भी नंबर ऑफ 0 आपको बताने हैं, जल्दी से आप हमें बताइए, फटाफट से बता दीजिए। कितना आएगा इसमें, 124 आएगा। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, याद दिला देता हूं आपको, आपके पास में जब भी 10 गुणा 100 आए तो इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 1000। यहाँ पे कितने 0 है, यहाँ पे कितने 0 है, तो अगर बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है तो आप इसका 0 निकालो, इसका 0 निकालो, और दोनों का 0 निकाल के जोड़ोगे तब आपका फाइनल आंसर आएगा। इस बात को कोई तकलीफ कल बता दी थी मैंने, मैं बताया होगा। अब आप हमें बताइए ये 10 का टेबल चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अच्छा 10 का टेबल चल रहा है तो आप बताइए 100 1000 में भाग लगाऊंगा 10 का, कितने बार चला गया, 100 बार चला गया, इसका मतलब 10 की पावर 100 और इंटू क्या मैं फैक्टोरियल 100 लिखूं डायरेक्ट, और 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा आपको 100 तक है कि नहीं है, उस बात को फैक्टोरियल 100 लिख सकते हैं। तो आप हमें बताइए यहाँ पे 10 इंटू 10 में कितने 0, 10 इंटू 10 में कितने 0, क्या मैं इस बात को 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ, अच्छा 10 की पावर 2 में कितने 0, 2 0, अच्छा 10 की पावर 3 में कितने 0, तो 10 की पावर 100 में कितने 0 होंगे, 100 0 होंगे। तो आप हमें बताइए बीच में किसका सिंबल है, तो इसमें कितने 0 है, इसमें कितने 0 है, 24, बीच में मल्टीप्लाई आता है तो कितने 124, इस बात का उत्तर होगा, 124 इस बात का उत्तर होगा। कोई तकलीफ इस बात में, ओके 10 की पावर 100 में कितने 0 है, 100 0, इस बात में कोई तकलीफ, फैक्टोरियल 100 में कितने 0 ये बात मैंने आपको बता दी थी, ठीक बताने की जरूरत है, आज ये बता दी 100 में 5 का भाग लीजिए, फिर 5 का भाग लीजिए, टोटल मिला के 24 बार जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में कितने 0 हो गए, सिंपल सी कहानी है, 124 0 हो गए। अच्छा ऊपर वाली बात में कितने 0 होंगे, ऊपर वाली बात में कितने 0 होंगे, 55 0 होंगे, कोई दिक्कत इस बात में, 55 आपके पास में ऊपर वाली बात में 0 होंगे, हम बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं उस बात को। इस ये वाली बात नहीं है, ये वाली बात समझने की कोशिश करना, यार सिंपल सी कहानी है। यहाँ पे आपको ये प्रश्न दिया गया है, ये दिया गया कि 10 गुणा 100 गुणा अब तो आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसा दिया गया। तो ये क्या है 10 की पावर 1 है, ये क्या 10 की पावर 2 है, आगे आपके पास में इंटू ये क्या 10 की पावर 10 है, तो बीच में देखो 10 की पावर 1 2 10 की पावर 3 10 की पावर 4 10 की पावर 5। अच्छा ये सिंबल किसका चल रहा है, मल्टीप्लाई का चल रहा है, मल्टीप्लाई का चल रहा है मतलब आप सभी नंबर से 0 निकालोगे जोड़ोगे ना, और हम जोड़ते हैं। इसका मतलब आप हमें बताइए कि पहले वाले में 1 0 है, दूसरे वाले में 2 0 है, तीसरे वाले में 3 0 है, यहाँ पे 10 0 है, तो आपके पास में पहले वाले में 1 0 जोड़ रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ क्योंकि सर जब भी गुणा होता है तो 0 तो जुड़ता है। इधर आपके पास में 2 0 है, इधर आपके पास में 3 0 है, और इधर आपके पास में 10 0 है। तो आप 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग मैंने बोला था 55, मतलब 4 जोड़ दीजिए आगे 5 लगा दीजिए, तो 55 0 आपके पास में यहाँ पे हो जाएगा। इस बात में कोई तकलीफ, ठीक है, सारी की सारी वही बातें यूज होगी जो मैंने आपको पहले बताई थी, आपको उनको ध्यान में रखना है। सिर्फ अगर ये बात किसी को नहीं पता है तो आप नेचुरल नंबर से भी इस बात को कर सकते हो कि n ब्रैकेट ऑफ n + 1 डिवाइड बाई 2 भी आप लगा सकते हो। n का वैल्यू यहाँ पे 10 होगा, n टू 10 होगा 11 होगा, 2 का भाग लगाया कितना होगा आपके पास में 55, इस बात का राइट उत्तर होगा। इस बात में किसी को कोई तकलीफ, ओके है। अच्छा मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन करवा दिया था ना आपके पास में, जैसे इस टाइप वाले फैक्टोरियल 100 * फैक्टोरियल 200 * 200 भी करवा दिया था, और प्लस वाले भी करवा दिए थे, माइनस वाले भी करवा दिए थे। चलो बहुत बढ़िया बात है। एक क्वेश्चन और आ गया था, मेरे को याद नहीं है तो मैं आपको एक बार पूछ लेता हूँ कौन सा था, हाँ ये वाला
तकलीफ नहीं है। तो क्वेश्चन आप लिख लीजिए 2 की पावर 999 माइनस 2 की पावर 998 माइनस 2 की पावर 997, ओके, और इंटू 3 की पावर 1999 माइनस 3 की पावर 1998 माइनस 3 की पावर 1997। और आपको पूछ लिया गया था फाइंड द जीरो, फाइंड द जीरो। इस बात में कितने जीरो होंगे आप हमें बताइए, ये आप हमें बता दीजिए। भाई साहब तुम हमारे प्यारे विद्यार्थी तो पहले से ही हो। द इंग्लिश प्रो बुक ऑफर विनर्स के ऑफलाइन विद्यार्थियों के लिए मात्र अभी 200 रुपए में उपलब्ध है। 12 से 30 नवंबर तक रहेगी। जो इंग्लिश की वोकैबुलरी आती है वही बुक की बात कर रहे हैं। वैसे ओरिजिनली में 270 रुपए में आपको बुक स्टोर पर मिलती है। आपको अभी जो ऑफलाइन स्टूडेंट है वो अपना कार्ड ले जाइएगा, ठीक है, वन टाइम आपको एक ही बुक मिलेगी, उसमें लिखा रहेगा 200 रुपए में बुक आपके लिए अवेलेबल है। आप बुक स्टोर से ना बुक स्टोर से आप ले सकते हो। बाकी एक बात इस पर लिखी हुई है जो मैं आपको बता देता हूँ, 1 से 3 तक विवेकानंद वही में आपकी आदित्य सर की क्लास है, आप जरूर ले लेना ना, एक बार पाठ ना मत करिए ना। चलो चलिए, इस बात में नंबर ऑफ जीरो कहां से होगा ना, एक जीरो का देखो यहाँ पे हमें 5 दिख नहीं रहा और ना ही 2 दिख रहा है, ना ही 2 दिख रहा है, तो हमें ढूंढना पड़ेगा। और हमें ढूंढना पड़ेगा जैसे ही मैं बोलने लगता हूँ तुम बोलना शुरू कर देते हो। मैं इतना बोलने देता हूँ, बोलने की जरूरत कहाँ पड़ती है बताइए, मैं तुम बोलता हूँ तो चुप रहा करो आप, मैं बोल रहा हूँ आपके हिस्से का, बस तुम समझो क्वेश्चन। जहाँ पे तुम्हें जरूरत होती है बोलने की तो हमें बता दिया, हम बोलना शुरू कर देंगे ना, ठीक है। हाँ तो बोलेंगे बोले तो यहाँ पे कितना कॉमन लो, 2 की पावर 997 कॉमन ले लो। अब 2 की पावर 997 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो आपके पास में हमें बताइए कितना आएगा। यहाँ पे देखो 97 कॉमन लूंगा तो 2 की पावर 2 का आएगा, यहाँ पे माइनस कितना आएगा 2 की पावर, यहाँ पे यहाँ पे आपके पास में कितना कॉमन लोगे 3 की पावर 1997। तो आप हमें बताइए इधर कितना बचा 3 की पावर, यहाँ पे कितना बचा और यहाँ पे क्या बचा। इस बात को सही करोगे तो 4 में से 3 गया था एक, मतलब यहाँ पे 2 की पावर 997 बचा और इंटू यहाँ पे 3 की पावर 1997 बचा। तो आप हमें बताइए इंटू 9 में से 4 गया तो कितना होगा। यहाँ पे 2 मेरे पास में अनाप शनाप है, लेकिन 5 का नंबर तो एक ही और जो कम होता है वही आपका उत्तर होता है। इसका मतलब आपका जीरो कितना आएगा, एक ही जीरो आएगा, क्योंकि 2 का नंबर तो हमारे पास में 2 और 5 का फिर एक ही बना, तो एक जीरो यहाँ पे आपका बन गया। इस बात में किसी को कोई तकलीफ कोई दिक्कत परेशानी, तो ऐसा क्वेश्चन आए और वहाँ पे भी नंबर ऑफ जीरो पूछे तो कुछ ना कुछ रिलेशन लिंक करना आप लोगों को और 2 और 5 बनाने, मतलब जहाँ पे भी नंबर ऑफ जीरो की बात करेगा आप लोगों को 2 और 5 लेके आने पड़ेंगे, तभी आप वहाँ से जीरो बना सकते हो। अब ये एसएससी एसएससी के क्वेश्चन हो चुके हैं, इससे ज्यादा आपके आएंगे नहीं, फिर भी हम हमारी तरफ से 2-4 क्वेश्चन और करवा देते हैं जो हमें लगता है कभी इन फ्यूचर एसएससी में पूछ सकता है। तो 1 की पावर 5 गुणा 2 की पावर 5 और गुणा 3 की पावर 5 4 की पावर 5 अप टू आपके पास में 100 की पावर 5। आप हमें बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, इसमें बताइए नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। और अगर आपका ये प्रश्न आ जाए तो एक खूबसूरत सा और प्यारा सा प्रश्न हमें बताइए, फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 50, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, लगाइए दिमाग। इस बात में कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, इस बात में कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। ये दोनों ही क्वेश्चन मैट के एग्जाम में पूछे गए थे, तो हमें लगा कि यहाँ पे दे देना चाहिए। तो आप करिए, किसी का ना किसी का तो दिमाग लगेगा, ठीक है, लगाइए, शाबाश, बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट विद्यार्थी हो तो लगाओ। ध्यान रहे इस बात का, पहले वाले में 130 और बिल्कुल 120 होंगे, तो ध्यान रहे इस बात का, जीरो का मतलब 2 और 5 होता है और 2 और 5 में से भी कौन सा लेंगे जो 2 और 5 में कम होता है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रहे, बार बार बोलूंगा मतलब काम की बात आपकी, इस बात को ध्यान रखिए और आप शुरू करिए क्वेश्चन लगाना कि इसमें हमने कौन सी अप्रोच लगा सकते हैं जिससे हमारा उत्तर आ जाए। आपस में बोलने से उत्तर नहीं आएगा, सबसे पहले तो खुद के करने से उत्तर आएगा, ठीक है, बाकी आदमी पढ़ ले दो ना। तो यहाँ पे खुद से करिए, खुद से दिमाग लगाइए, तभी आपका आंसर निकल के आएगा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। चलो अगली वाली बात, लगाए दिमाग, खुद से लगाओ दिमाग, तभी उत्तर आएगा, ठीक है ना। कोई आदमी नहीं आएगा तो हम कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप एक बात बताइए हमें, यहाँ पे 2 के नंबर हमें बहुत सारे दिख रहे हैं। आप बोलिए सर जैसे हम बोले 2 का नंबर तो 5 ही रहा और 2 का नंबर जैसे यहाँ पे जाओगे तो 2 की पावर 2 और इसकी पावर 5, मतलब कितना हो गया 10 हो गया। ऐसे 8 पे जाओगे तो 2 की पावर 3 और फिर 5 15, तो यही हो गया। बाकी और देख लिया ना, फिर 16 पे जाओगे तो 2 की पावर 4 और इसकी पावर 5, फिर 2 का नंबर और होगा। ऐसे 32 पे जाओगे, 64 पे जाओगे, जाओगे तो वहाँ पे 2 के नंबर बहुत सारे हो जाएंगे, ये गारंटी 5 से ज्यादा ही होंगे। इसका मतलब हमको 2 को ढूंढने की चिंता नहीं करनी, किसको ढूंढने की चिंता करनी, 5 की। 5 हमें कहाँ मिलेगा आपको दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा तो हम वापस से नजर मार देते हैं आपकी एक बार। 5 यहाँ तो बिल्कुल नहीं आएगा, 5 से शुरू होगा, 5 की पावर 5 फिर गुणा 10 की पावर 5 फिर 15 की पावर 5 फिर 20 की पावर 5, सब जगह 5 है यहाँ पे। अब ध्यान दें 25 में 5 तो है लेकिन 2 बार है, 5 इंटू 5 और उसकी पावर 5 है। 25 में 5 तो है लेकिन 2 बार है, जैसे 4 में 2 तो था लेकिन 2 बार था, 8 में 2 तो था लेकिन 2 कितने बार था, 3 बार था, 2 गुना 2 गुना, तो इसलिए 25 में कितने बार है, 2 बार है। तो इस बात को ध्यान रखना, मैं नोटिस करवा दिया हूँ पहले से, 25 की पावर 5, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। चलिए ये चला के आ रहे, ठीक है। इधर आपके पास में 30 की पावर 5, आगे 35 फिर 45, अच्छा 40 छोड़ देगा, फिर आपके पास में 45 की पावर 5 और फिर 50 की पावर, यहाँ पे 55 की पावर
तो 60 की पावर 65 की पावर गुणा है ना, तब कोई दिक्कत नहीं, समझ जाना अपन। तो कोई मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कर देना भाई ना। 70 की पावर 5, 75 की पावर 80 की पावर 85 की पावर, इधर आपके पास में 90 की पावर और 100 की पावर। अच्छा 95 को छोड़ दिया, 95 की पावर 5 और 100 की पावर। तो ध्यान रहे यहाँ पे कोई नंबर छोटा नहीं है, बीच में सबने मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई मतलब जोड़ेगा नहीं जोड़ेगा, हर 5 का मतलब वो 0 है क्योंकि तो बहुत सारे हमारे पास। तो यहाँ पे कितने बार 5 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 बार 5 है, मतलब यहाँ पे 5 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, तो 100 0 तो हमें दिख रहा है। लेकिन उसके बाद में हमने बोला था कि 25 को नोटिस करवाया था, 25 को नोटिस करवाया, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 बार 5, तो एक बार तो हमने ले लिया, एक बार बच गया। प्लस 50 में भी कितनी बार 5 है? 25 इंटू 2, 25 इंटू 2, तो 5 इंटू 5, तो एक 5 को ले लिया था, एक 5 नहीं लिया था आपने, तो एक 5 यहाँ पे होगा, एक 5 यहाँ पे होगा, और फिर प्लस 75 में भी 2 5 है, 25 इंटू 3, 25 इंटू, अरे आपने एक लिया था, 5 इंटू 5 और इंटू 3, इसकी पावर 5, तो इस बात को ऐसे लिख सकते हो ना, इंटू 5 की पावर इंटू 3 की पावर। तो ये वाला तो लिया था, ये तो छोड़ चुके था, एक ही तो बार है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 बार आ रहा था, तो एक बार 5 हो गया। और ऐसे 100 में भी कितने बार है? हाँ 75 में 3 बार है, 3 बार है क्या? 2 बार है, चलो बहुत बढ़िया। तो 100 में कितने बार है? 2 बार, 25 इंटू 4, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी कितने बार है? 2 बार है, तो एक बार आपने लिया था, एक बार ये होगा, टोटल मिला के कितना होगा? 120। तो इस बात का उत्तर आ गया 120, और इस बात का जो उत्तर देगा उसको 25 पैसे का इनाम दिया जाएगा। जल्दी से आप इस बात को करो। 100 5 है, आप पूछ रही बात, यहाँ पे कितने 5 है? एक 5 है, 5 की पावर 5, तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, तो 5 नहीं है? 5 है कि नहीं है? यहाँ पे कितने 5 है? 5, यहाँ पे भी 5 बार, यहाँ पे भी 5 बार, ऐसे कितने बार है? 20 बार संख्या है, और 20 में क्या है? गुणा है। इसका मतलब 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ऐसे 20 जोड़ेंगे तो 20 5 100 हो गए। चलो इस बात का जो उत्तर देगा उसको चलो समोसा खिलाया जाएगा ना। इतना आसान नहीं है, ऐसे ही समोसे के लिए अगर बोल रहा हूं इसका मतलब आसान तो नहीं है। समोसा 10 रुपए का आता है, 10 रुपए खर्च बिल्कुल ना करोगे, तो आप इस बात का उत्तर लीजिए तभी आपको समोसा खिलाया जाएगा। करिए तो बता चलिएगा ना, कलाकार आपके उत्तर आया नहीं तो बोलेगा मुझे खाना ही नहीं समोसा। वो क्या होता है? रोमदे वाली कहानी सुनिए तुम लोगों ने, अंगूर कट्टे हैं, हाँ अब बात सही है एकदम, हम समोसा ऐसे खिलाएंगे, जो उत्तर देगा उसी को खिलाएंगे। ये वही तो प्रश्न है, वही तो नहीं है। गूगल करके उत्तर देगा उसकी मम्मी कसम है। चलो इतनी देर में उत्तर आ जाना चाहिए था। हमारा जो उत्तर है इसका 262 होगा, 262 262। कोई आदमी नहीं आया, होता ऐसा, ऐसे ही थोड़ी ना समोसा दाव पे लगाया जाता है। चलो ऐसे ही बोलते हैं समोसे खिलवा दो, समोसे खिलवा दो, उत्तर दे दो, उत्तर दोगे तभी तो समोसे खिलाए जाएंगे। बताइए, अब से जब भी कोई समोसे के लिए बोलेगा उससे प्रश्न पूछा जाएगा और उत्तर देगा, फिर उसको एक के बजाय 2 खिलाए जाएंगे, ठीक है ना? हाँ चलो, कुछ बच्चे लड़के सोचेंगे गुरु जी समोसे वोसे हम नहीं खाते, कोई पिज्जा उठा के बैठ लगाओ तो ठीक है, तो इतने पैसे नहीं, अमीर नहीं हम, पिज्जा उठा हमारे बस की बात नहीं है, अभी ना खाते। चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम छोटी सी बात बताते हैं, अरे सुन लो, फैक्टोरियल 15 इंटू फैक्टोरियल 20 में कितने जीरो होंगे? फैक्टोरियल 15 इंटू फैक्टोरियल 20 में कितने जीरो होंगे? कितने जीरो होंगे? देखो मल्टीप्लाई में दोनों, पहले तो फैक्टोरियल 15 में निकालेंगे, लगा दियो, 15 में मैंने 5 का बार दिया, कितने बार चला गया? तो 3 ही जीरो होंगे। यहाँ पे 20 में मैंने फिर से 5 का बार लिया 4 बार, तो यहाँ पे 4 जीरो होंगे। 20 में मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है? 7 होता है। इस बात की तय बात है, 7 जीरो होंगे यहाँ पे। मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट पता है? अब आप हमें बताइए, फैक्टोरियल 1 से लेकर फैक्टोरियल आगे कहां तक था? 50 तक था। फैक्टोरियल 1 से 4 तक कोई 5 है? तो 1 से लेकर 4 तक कोई भी 5 होता है, बताइए, ठीक है? फैक्टोरियल वाले नंबर में जीरो कैसे निकालने के बताया था, 5 के बाद बताया था। इसका मतलब पहला जीरो फैक्टोरियल 5 से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसका मतलब पहला स्टेप लिखिए, स्टेप नंबर 1, फैक्टोरियल 5 से पहला जीरो मिलेगा, ठीक है? फिर गुणा फैक्टोरियल 6 से भी मिलेगा, फैक्टोरियल 7 से भी मिलेगा, फैक्टोरियल 8 से भी मिलेगा, फैक्टोरियल 9 तक एक जीरो मिलेगा, और जैसे ही 10 पे जाओगे तो मिल जाएंगे। जैसे ही फैक्टोरियल 10 पे जाओगे तो 5 दूनी 10, कितने जीरो मिल जाएंगे? 2 जीरो। इसका मतलब 2 नंबर की बात आ जाएगी, फैक्टोरियल 10 से लेकर फैक्टोरियल 14 तक, फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 13 और फैक्टोरियल 14 हो गया आपके पास। जैसे फैक्टोरियल 15 पे जाओगे तो कितना जीरो मिलना शुरू हो जाएगा? 3 मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? तो आपके पास में फैक्टोरियल 15 गुना फैक्टोरियल 16 और कहां तक चलेगा? 19 तक। 19 तक कितने मिलेंगे? और जैसे ही 20 पे जाओगे तो 5 जो 20 4 मिलना शुरू हो जाएंगे, तो 20 से 24 तक, 20 से 24 तक मिलेंगे, तो हम पूरा ना लिखो तो ज्यादा चल जाएगा ना काम। चलो लिखिए, बताऊंगी बाद में तुम बोलोगे। फैक्टोरियल 20
क्वेश्चन है तो उसका लेवल अच्छा होगा, उसको इसका अच्छा होगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा लेंथी है बट आपको प्रोसेस मैंने आपको पहले से बताया था, क्योंकि मल्टीप्लाई में सारी चीजें जोड़नी पड़ती है और जोड़ने का तरीका आपको नहीं पता तो इसलिए आपका उत्तर आया नहीं। तो उत्तर अब आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 21 फैक्टोरियल 22 और फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल 24। देखो क्वेश्चन का लेवल बड़ा हो सकता है किसी भी एग्जाम में, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। कॉन्सेप्ट अगर आपका फील्ड है तो हो सकता है आपका एट टाइम उत्तर ना आए, लेकिन आपको समझो तब आपका दिमाग लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये बात बताई थी सर ने। मल्टीप्लाई का मतलब मैंने आपको पहले से बताया था सम होता है, फैक्टोरियल में जीरो निकालने का मतलब मैंने आपको पहले से बताया था। चलो आगे चल लेते हैं। अब जैसे 25 में जाओगे कितने जीरो शुरू हो जाएंगे, 5 नहीं 6, आई तो घर पर होता है। फैक्टोरियल 25 का मतलब 5 का भाग लगा 5 5 चला गया, फिर 5 में फिर से एक गया 6 का नहीं होगा। तो फैक्टोरियल 24 का 4 4 चल रहे थे, लेकिन जैसे 25 में आया तो 6 हो गए सिर्फ, क्योंकि 25 में 5 गुणा 5 आता है ना, इसलिए। तो यहाँ पे 5 नंबर की बात फैक्टोरियल 25 फैक्टोरियल 26 फैक्टोरियल 27 फैक्टोरियल 28 फैक्टोरियल 29 तक चलेगा। और जैसे फैक्टोरियल 30 पे आए तो 7 चलने लग जाएगी ना, 5 की 30 और 5 का 5। तो फैक्टोरियल 30 फैक्टोरियल 31 फैक्टोरियल 32 फैक्टोरियल 33। ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती एग्जाम में, सबसे पहले आपको पता 4 5 5 नंबर चल रहे, 5 5 नंबर चल रहे, अभी तो पूरा लिख के बता रहा हूँ आपको, इतना नहीं करना। फैक्टोरियल 34 7 में देखो भाई 35 से शुरू होगा और 39 पे खत्म हो जाएगा। 8 नंबर में 40 से शुरू होगा और 44 पे खत्म हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो गए 5 40 41 42 43 44 45 में बढ़ गया नहीं। तो फैक्टोरियल 45 में क्या हो जाएगा, 45 से लेकर 49 तक हो जाएगा। मुझे पता फैक्टोरियल 50 में तो अभी निकाला था मैंने, फैक्टोरियल 50 में तो मैंने अभी निकाला था 12 होते हैं। कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो ये 12 अलग से जोड़ दें। आप हमें बताइए यहाँ पे 1 0, यहाँ पे क्या 1 1 1 1 1, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 5 6, यहाँ पे 8 और 8, यहाँ पे 9 और यहाँ पे भी, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10। अब मुझे बताओ एक कितने बार गुणा है तो जोड़ेगा, 1 5 बार तो 5 होंगे। यहाँ पे 5 गुनी 10, यहाँ पे 5 दिया 15 0, यहाँ पे आपके पास में 5 चौक 20 और यहाँ पे 6 5 30, यहाँ पे आपके पास में 35, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 45 और यहाँ पे 50 और 5 अलग से होगा। अब आप हमें बताइए आपके पास में 12 अलग से होगा, तो 5 प्लस का 10 प्लस का 15 प्लस 20 प्लस का 30 और आपको क्या कर 50 तक है प्लस का 12 हो रहा है। अब मैंने पता कि यहाँ से यहाँ तक सम करने के लिए 5 कॉमन लिया, आप से 25 नहीं है, हमें पता 25 नहीं, यहाँ से यहाँ तक क्या लिया 5 कॉमन लिया और जैसे ही मैंने 5 कॉमन लिया तो मेरे पास में मैंने संख्या लिख दी 1 2 अप टू 10 तक और प्लस का 12। मुझे बताओ यहाँ पे 1 से 10 तक की संख्याओं का सम कितना होता है, 55 को 5 से गुणा किया तो कितना हो गया 55 25 और 25 और 2 कितना हो गया 27, लेकिन 25 नहीं था मेरे पास में, 25 है नहीं तो 25 हमारी मर्जी से लिखा था, उसको हटा देंगे लास्ट में कितना हो गया 250 और प्लस 12 ये वाला, तो 262 जीरो होंगे। बहुत प्यारा प्रश्न था, मेरे एग्जाम में अगर कभी पूछा जाए तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए। क्वेश्चन वही था जो आपको आता था बट आप कर ना पाए क्योंकि लेंथी था, लेंथी था तो कई के बारे से क्वेश्चन दे दो, आप इस बात को कर लेना और यहाँ पे इससे बढ़िया प्रश्न पूछेगा नहीं, ठीक है। बाकी सब आप करिए, आज के लिए इतना बहुत है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। अब आपको हमारा राम राम मिलेगा अगले